भूकंप से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताता हूं। कुछ ही देर पहले फिर से आया तुर्की में भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। तो 7.8 मैग्नीट्यूड का वो भूकंप और उसके बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का एक और आफ्टर शॉक। हालांकि आफ्टर शॉक्स जो आते हैं वो अमूमन उतनी तीव्रता या उसके आसपास की तीव्रता के नहीं आते जितना बड़ा भूकंप पहले झेला होता है उस जगह ने, लेकिन यहां ये जो आफ्टर शॉक दिखाई दे रहा है ये भी लगभग उतना 7.8 मैग्नीट्यूड, वो तो ये 7.5। इसका मतलब ये कि यहां निश्चित रूप से जो फॉल्ट लाइंस नीचे बनी हुई हैं इस पूरी जगह पर, आप जानते हैं वो विवर्तनिक प्लेट्स, वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो धरती में लिथोस्फीयर के क्षेत्र में मौजूद होती हैं और जिसके आधार पर वैगनर ने वो सिद्धांत दिया था कि महाद्वीप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होकर क्यों गए। महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत वैगनर ने टेक्टोनिक प्लेट्स के आधार पर दिया था और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में रगड़ खाती हैं या एक दूसरे को दबाती हैं और उस समय वहां फॉल्ट लाइंस बनती हैं तो फिर ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो भूकंप का कारण बनती है। यहां पर आप देख रहे हैं ये 7.8 मैग्नीट्यूड तीव्रता के बाद जो आफ्टर शॉक है उसका 7.5 का आना, ये अपने आप में बेहद डराने वाली खबर। अब जरा बहुत जल्दी से इलैबोरेशन देखते हैं और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं और उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जलजला, कुदरत, कीव और क्रेमलिन। जलजला, कुदरत के पड़ाव पर आ जाइए। जरा देखिए यहां पर वो हिस्सा जहां पर ये पहले से ही फ्रैंक बीट्स ने कहा था कि इस जगह पर आज नहीं तो कल ये भूकंप आ सकता है और इसने पूरे इस इलाके को दहलाया है। सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, ये पूरा का पूरा इराक और खास तौर से तुर्की ने इसको सबसे ज्यादा झेला है। और अभी तक अगर कुल मौतें जो रजिस्टर हुई हैं, मतलब दर्ज मौतें अब तक 1600 हो चुकी हैं, लेकिन इस आंकड़े के अभी और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का अंदेशा है। तुर्की, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक और सीरिया इससे खासे प्रभावित हुए हैं। ग्रीस इससे प्रभावित हुआ है, आधी दुनिया इससे हिली है। ये किस तरीके का इशारा, क्योंकि कहा जाता है कि आपने इस धरती के पानी के साथ खिलवाड़ किया, हवा के साथ खिलवाड़ किया। आप कई जगहों पर आपका जो खनन चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि आप उसमें जियोग्राफिकल एक्टिविटीज और उसको लेकर जो कॉशंस है उसको एक तरफ रखते हुए आप कई जगहों पर खुदाई कर रहे हैं। क्या इसको भी ये मानना चाहिए कि जो कुदरत का जलजला दिखाई दे रहा है एक्चुअली वो मैन मेड क्राइसिस ही है? अब जरा देखिए यहां पहला 7.8 मैग्नीट्यूड, 11 मिनट बाद दूसरा 6.7 मैग्नीट्यूड का, 19 मिनट बाद तीसरा 5.6 मैग्नीट्यूड का और अभी कुछ देर पहले आया है ये 7.5। ये तो समझ में आ रहा था क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस मैग्नीट्यूड का भूकंप किसी एक जगह ने झेला होता है आफ्टर शॉक्स आते हैं, लेकिन उतनी मैग्नीट्यूड के नहीं आते जितने की मैग्नीट्यूड का पहले भूकंप झेला हुआ होता है। यहां 5.6 तक ये बात समझ में आती है, लेकिन ये 6.7 और इधर अगर आप देखें 7.5 एकदम 7.8 के करीब। तो ये पहले से स्थापित धारणाओं पर आज फिर से बातचीत करने का एक मौका भी है, जहां यह समझना होगा कि हमारी जो कई स्थापित धारणाएं हैं क्या उनको भी कई जगहों पर चैलेंज मिल रहा है और उसी में से एक ये है। क्या पहला 7.8, 11 मिनट बाद दूसरा 6.7, 19 मिनट बाद तीसरा झटका झेला इस जगह से 5.6 और कुछ ही देर पहले चौथा 7.5। मतलब 24 घंटे के भीतर, बल्कि और कह लीजिए कि 12 से 18 घंटों के भीतर ये 1, 2, 3 और 4 एक मेन शॉक और उसके बाद ये आफ्टर शॉक्स उस जगह ने झेले हैं। तुर्की पर भूकंप का ये अटैक हुआ है। अभी आप ये देख रहे हैं कि अगर अलग अलग जगहों से इस इलाके के लिए जो मानवीय सहायता है वो पोर इन की जा रही है, लेकिन यहां क्या बातें ऐसी हैं जो हमारे मेहमानों की निगाहों में उल्लेखनीय है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जेके त्रिपाठी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत भारत के, और आपी टंडन पूर्व प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। के सिद्धार्थ वैज्ञानिक हैं और साथ में स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाकर देश की ब्यूरोक्रेसी में सेवा के लिए भेजा है। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। सिद्धार्थ सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं ये पूरी घटना, इसको आपने किस तरीके से देखा और ये अभी तक ये आफ्टर शॉक एक 7.5 तक भी पहुंच चुका है, क्या दिखा रही है ये पूरी घटना सर? इस घटना का दो अर्थ होता है गौतम साहब। एक तो यह होता है कि इस स्थान पर सिस्मिक गैप्स बने हुए थे। सिस्मिक गैप्स का अर्थ इस स्थान पर बहुत दिनों से भूकंप नहीं आया था और जहां भी भूकंप ऐसे बहुत दिनों से नहीं आता है उस स्थान पर उसकी संभावनाएं बहुत ही बड़ी रहती हैं, एक नंबर। दूसरा कि यह वैसे भी दो प्लेटों के संगम पर है जहां पर कि भूकंप आना ही आना है, आज नहीं आया तो कल आए। तुर्की का निर्माण ही भूकंप से हुआ है,
वहां पर उस स्थान पर कम से कम 1-1.5 लाख भूकंप आए होंगे, तब आज तुर्की बना है। तीसरी बात है कि इस स्थान पर जो फोर्सेस हैं, जिस जो मूवमेंट के, जो पृथ्वी की गतिशीलता के, वो फोर्सेस बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही एक्टिव हैं। और चौथी बात चली आती है कि इससे संबंधित हमारी पूरी तकनीक जो है वो इतनी विकसित नहीं हो पाती है और लोग इन बातों को बहुत सीरियसली भी नहीं लेते हैं। आज मान लेते हैं हम इस बात को आपको कहें कि हिमालय क्षेत्र में एक बहुत ही बड़े भूकंप की आशंका है और 5-6 महीने के भीतर में ही एक बड़ा भूकंप आएगा, तो अभी कोई नहीं मानेगा इस बात को, लेकिन जब आ जाएगा तब सब इसकी चर्चा करेंगे।